नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, कल 1 सितंबर 2025 को एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट तियानजिन शहर चाइना में आयोजित किया गया। इससे पहले ये सबमिशन संघाई में ही आयोजित किया जाता था, क्योंकि संघाई से ही सबमिशन को जन्म मिला था। आखिर अब की बार तियानजिन में क्यों आयोजित किया गया, इसके पीछे की रणनीति क्या है, चाइना क्या दिखाना चाहता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, 7 सितंबर 2025 को डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी की तरफ से एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। आप सभी इस टेस्ट में उपस्थित हो सकती हो, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इसमें 1 से 30 रैंक लेके आती हो तो आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यदि आप 31 से 50 रैंक लेके आती हो तो आपको 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन कीजिए डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप पर जाकर के, और 7 तारीख को इस टेस्ट में उपस्थित जरूर होना। अब हम बात करते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ में दुनिया के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रतिनिधि बनकर के वहां पर गए हैं, और 2 अहम मुद्दों पर हमने चर्चा करी है। एक तो अमेरिका की दोगली नीति, और दूसरा आतंकवाद के खिलाफ। और इसी के साथ हमने शी जिनपिंग को आमंत्रित किया है भारत देश में आने के लिए अगले 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए। और आप सभी जानोगे कि भारत यहां भी आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा, क्योंकि हमारी मेन लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि हम अब इससे ज्यादा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तियानजिन में आयोजित करने के पीछे चाइना की क्या नीति है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आखिर क्या दिखाना चाहता है चाइना दुनिया को। तो आपको पता होगा, एससीओ सबमिशन जो कि संघाई की जगह तियानजिन में आयोजित किया गया है, चाइना क्या दिखाना चाहता है दुनिया को, इसके पीछे की रणनीति क्या है, उस पर हम चर्चा कर देते हैं। ये आप देख सकते हो एससीओ सबमिशन की एक तस्वीर जो 2025 में तियानजिन में आयोजित किया गया है। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दुनिया के दिग्गज नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री के बगल में खड़े हैं, और ये दर्शाता है भारत की बढ़ती हुई छवि को, उभरती हुई छवि को, और भारत की इंटीग्रिटी को। चीन ने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए इस बार संघाई की जगह तियानजिन का चुनाव किया। एससीओ को उसका संघाई से मिला है, लेकिन आयोजन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया? उसको एससीओ नाम संघाई से ही मिला है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी फुल फॉर्म है। और उसके बाद हम बात करें तो ये 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन है। वहीं अगर मैं बात करता हूं, चीन 25वें संघाई कॉरपोरेशन संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस बार शिखर सम्मेलन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। एससीओ के नेता बीजिंग या संघाई, जो कि एससीओ का जन्म स्थान है, के बजाय तियानजिन में एक साथ दिखाई देंगे, और दिखाई दिए हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन ने तियानजिन को खास तौर पर चुना है। क्यों चुना है, इसके पीछे की अगर मैं बात करूं तो वह शहर के इतिहास, आर्थिक, खेती और वैश्विक भूमिका को उजागर करना चाहता है। वो उस शहर की हिस्ट्री, जो कभी विदेशी रियायतों का शहर रहा था, वो उस शहर की इकोनॉमिकल कंडीशंस और उसकी भौतिक भूमिका को दर्शाना चाहता है। वहीं वैश्विक भूमिका को भी उसकी दर्शाना चाहता है। कैसे तियानजिन की बदली सूरत, अगर इसकी बात करें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला चाइना का तीसरा सबसे बड़ा शहर है तियानजिन। बीजिंग और संघाई के बाद उससे 2 बड़े शहर और हैं, बीजिंग और संघाई। ऐतिहासिक रूप से यह बीजिंग के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था, जो यहां से केवल 120 किलोमीटर दूर है। यह कभी बीजिंग का एंट्री गेट हुआ करता था, इसे बीजिंग का प्रवेश द्वार बोला जाता था। अगर मैं बात करूं 1860 से 1945 के बीच यह विदेशी रियायतों का शहर रहा, साथ ही यहां एक बहुराष्ट्रीय सैन्य सरकार भी रही। इस अनोखे अतीत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का केंद्र बना दिया। ये जो अनोखी बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं, इसी के कारण ये इंटरनेशनल इफेक्ट का सेंटर रहा। एक लोकप्रिय चीनी कहावत है कि यदि आपको 5000 साल पुरानी चीनी सभ्यता को देखना है तो आप सियान को देखें, यदि 1000 साल पुरानी सभ्यता को देखना है, समझना है, तो आप बीजिंग को देखें। यदि आप आधुनिक चीन को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप तियानजिन को देखें। ये चाइना की एक बहुत बड़ी कहावत है। ये
तियानजिन का बदलता हुआ स्वरूप, तियानजिन के डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स आपको दिखा सकता हूँ इमेजेस के थ्रू। आप समझ सकते हो चाइना का तियानजिन शहर कितना डेवलप है। और उसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में तियानजिन के हाल, आज तियानजिन व्यापार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति का एक फलता फूलता केंद्र है। कल्चरल एंड मैं कहूँ इंडस्ट्रियल तरीके से या मैं कहूँ ट्रेड तरीके से तियानजिन एक फलता फूलता केंद्र बन चुका है। इसका बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, जो नौवहन और रसद सेवाओं का केंद्र है। यह विनिर्माण, ऑटोमोटिव और पेट्रोकेमिकल में अपनी मजबूत पकड़ के साथ एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। साथ ही बीजिंग के लिए खाद्य आपूर्ति केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। ये बीजिंग का एक खाद्य आपूर्ति सेंटर है और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से व्यापार होता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है। यहाँ पर नौवहन और रसद सेवाओं का केंद्र भी माना जाता है। नवाचार के केंद्र के रूप में यह शहर हर साल लाखों स्नातक तैयार करता है। यहाँ राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग केंद्र भी है, यहाँ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग केंद्र भी है, जो कभी 2010 में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटिंग तियान हे 1A का घर था। एयरबेस, मोटरोला और मित्सुबिशी जैसी वैश्विक कंपनियों ने यहाँ अपने अड्डे स्थापित किए हुए हैं। एयरबस, मोटरोला एंड मित्सुबिशी जैसी वैश्विक कंपनियां यहाँ पर अपने स्टैंड बना चुकी है, यहाँ स्टैब्लिश्ड हो चुकी है। मोटरोला को तो आप जानते हो बेहतर तरीके से, आप मोबाइल वगैरह उसके यूज करते हो, जिससे यहाँ तेजी से विकास हो रहा है। बहुत फास्टली यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ एससीओ और तियानजिन क्या है रणनीति, एससीओ और तियानजिन को लेकर के क्या रणनीति है, तो आपको बता देता हूँ। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित करने का चीन का निर्णय सोच समझ कर लिया गया है। कभी विदेशी शक्तियों के प्रभुत्व वाले शहर को चुनकर बीजिंग इस बात पर जोर दे रहा है कि तियानजिन अब संप्रभुता, पुनरुत्थान और प्रगति का प्रतीक बन गया है। यह पश्चिम को संकेत देता है कि चीन ने एक नया अध्याय शुरू किया है और इस मंच का उपयोग वैश्विक व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए कर रहा है। यानी कि चाइना अपनी मजबूती और अपने प्रभुत्व को दिखाना चाहता है। यदि मैं बात करूं तियानजिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव PRI में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुपर हब के रूप में यह समुद्री और भूमि मार्गों को जोड़ता है। समुद्री और भूमि मार्गों को कैसे जोड़ता है तो मैं आपको बता देता हूं। मंगोलिया रूस कॉरिडोर को मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक फैले नए यूरेशियन लैंड ब्रिज से जोड़ने का काम करता है। तो ये तियानजिन का फैसला था, एससीओ यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। ये सबसे बड़ी रणनीति थी। चाइना दिखाना चाहता था एससीओ के थ्रू अपने देश के विकसित होते स्ट्रक्चर को, तियानजिन की विकसित होती छवि को। इसीलिए संघाई से तियानजिन शिफ्ट किया गया एससीओ, जबकि एससीओ का जन्म स्थान संघाई माना गया है और वहीं से उसको एससीओ नाम मिला है। अब तियानजिन के थ्रू चाइना अपनी आधुनिक संस्कृति और आधुनिक विकास को दिखाना चाहता है। वो कहता है कि यदि आप आधुनिक चाइना को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप तियानजिन को देखिए, जो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री मार्गों और भूमार्गों को जोड़ने का काम करता है, जो मंगोलिया और रूस के कॉरिडोर से होते हुए यूरोप के लैंड ब्रिज तक जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से ये कहानी एससीओ के थ्रू तियानजिन के विकसित होने की कहानी है। यही रणनीति है चाइना की एससीओ को संघाई में शिफ्ट करने की। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।